यह एक ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिक की कहानी है जिनकी शानदार खोजों ने खगोल विज्ञान पर अमिट छाप छोड़ी, साथ ही गैलीलियो से लेकर कोपरनिकस तक को प्रेरित किया और प्रभावित किया। इस्लामी शिक्षा में खगोल विज्ञान को हमेशा एक विशेष स्थान मिला है। कुरान में 1000 से ज़्यादा ऐसी आयत है जो यूनिवर्स के निर्माण, सितारों के सड़े खड़ और अन्य खगोलीय नियमों से जुड़े हैं, जो बाद में वैज्ञानिक की जांच पर सही साबित हुए। मुसलमान को खगोलीय अवलोकन और समझ की हमेशा ज़रूरत रही है ताकि पृथ्वी के किसी भी स्थान से किबले का रुख जान सके। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कारण से मुसलमान के बीच से त्रिकोणमिति और बीजगणित की मजबूत समझ वाले इस्लामी विद्वान सामने आए, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज की। इन्हीं में से एक थे अल-भट्टानी। चलिए जानते हैं कौन है अल-भट्टानी। अल-भट्टानी इस्लामी स्वर्ण युग के एक फारसी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्हें त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान उनके काम के लिए जाना जाता है और इन क्षेत्रों में उनका योगदान आधुनिक विज्ञान के विकास में सहायक था। अल-भट्टानी का जन्म हारन यानी हाल ही के तुर्की में हुआ था और उन्होंने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में गणित और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। बाद में वह सीरिया चले गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सितारों और ग्रहों के कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए। निकोलस कोपरनिकस द्वारा लिखित विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक इटली में पडुआ विश्वविद्यालय में है। यह किताब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोपरनिकस ने तर्क दिया पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कई इतिहासकार कोपर को यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति का संस्थापक कहते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने अपनी किताब में अल-भट्टानी का जिक्र किया है। यह महत्वपूर्ण है कि वह 9वीं शताब्दी के एक मुसलमान का हवाला देते हैं, जिसमें उन्हें अपने अवलोकनों पर काफ़ी जानकारी दी। कोपरनिकस ने ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए अल-भट्टानी की टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। अल-भट्टानी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनकी पुस्तक अल-जदीद अस-सबी थी, जो खगोलीय तालिकाओं और डेटा का संग्रहण था। इस पुस्तक का 12वीं शताब्दी में लैटिन में अनुवाद किया गया था और मध्य युग के दौरान यूरोप में खगोलीय विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में से एक बन गया था। अल-भट्टानी के काम ने निकोलस कोपरनिकस सहित बाद के खगोल विदों के काम को भी प्रभावित किया। चलिए जानते हैं अल-भट्टानी की कुछ प्रमुख उपलब्धियां के बारे में। खगोल विज्ञान और भूगोल पर उनके सबसे मूल्यवान कार्यों में उनकी किताब अल-जदीद अस-सबी है, जो मध्य युग से मुसलमानों के पास है। इस किताब में 60 से अधिक महत्वपूर्ण खगोलीय विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि खगोलीय वृत्त को विभाजित करना और उसके भाग को गुणा से विभाजित करना, अवलोकन करके तारों की चाल का निर्धारण करना और उनकी स्थिति बताना आदि, और क्रांति वृत्त यानी सूर्य के संबंध में पृथ्वी की कक्षा का झुकाव के तापमान को दिन के सापेक्ष गिरावट से निर्धारित किया। उन्होंने पाया कि यह मान 23.35 डिग्री है, जो आज के तापमान में 23.5 से बहुत नज़दीक है। बेशक ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय खोजें हैं। उन्हें सूर्य और चंद्रमा के कई ग्रहण देखे। अल-भट्टानी ने सौर वर्ष की लंबाई मापी और अपने अनुमान में केवल 2 मिनट 22 सेकंड की त्रुटि की। अल-भट्टानी ने अपनी किताबों में दिखाया कि वर्ष के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है और इसके परिणाम स्वरूप सूर्य के वलयाकार ग्रहण के साथ साथ ग्रहण भी संभव है। अपने मध्यकालीन यूरोपीय प्रशंसकों के बीच अल-भट्टानी को उनकी आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सफलताओं के लिए सम्मानित किया जाता है। चांद पर एक गड्ढे का नाम अल-भट्टानी के सम्मान में अल-बाटेग्रियस रखा गया है। गैलीलियो द्वारा 1610 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिडेरेस ननसियस में शुरुआती स्केच ड्राइंग में अल-भट्टानी को प्रमुखता से चित्रित किया गया है।